are still in the series of the parables of Jesus Christ. और हम जो है अभी तक प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों की श्रृंखला में हैं. And today is the 12th message in this series. So there are two parables today in the Gospel according to Mark, chapter 13. और आज जो हम दृष्टांत देखेंगे दोनों वो पाए जाते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में. The first parable is found in chapter 13, verses 28 to 31. और पहला दृष्टांत पाया जाता है 28 आयत से 31 आयत तक. So that's the first parable, ये पहला दृष्टांत है जो आपके सामने पढ़ा गया. and it's about a budding fig tree. और ये उसके विषय में है कि कैसे अंजीर का पेड़ जो है उसमें कोपल आती है. The second parable in the same chapter is found in verses 34 to 37. और जो दूसरा दृष्टांत है वो पाया जाता है 34 से 37 आयत में. Anybody wants to read these verses for us from 34 to 37? ये उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे. इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को. ऐसा ना हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोते पाए. और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो. All right, so these two parables और ये जो दो दृष्टांत हैं of the fig tree अंजीर के वृक्ष के बारे में and the doorkeeper और द्वारपाल के बारे में were part of a discourse, a teaching that Jesus was giving to his disciples. ये उस शिक्षा के बीच की बात है जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं. In chapter 13, the whole chapter of book of Mark, chapter 13, और पिछले अध्याय मरकुस 13 पूरे अध्याय में. and as he concludes this teaching about, this is an apocalyptic teaching, it's about the end times. और प्रभु यीशु मसीह जब इस शिक्षा के अंत में आ रहे हैं जबकि वो अंतिम दिनों के बारे में शिक्षा देते हैं. To conclude these teachings, to conclude this passage, और इन शिक्षा को खत्म करने के समय में Jesus, as was normal to him during his teachings, और जैसे प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा में ये उनकी आदत थी, shares two parables. वो दो छोटे दृष्टांत बताते हैं. And he takes these examples from their ordinary life. और प्रभु यीशु मसीह इन दृष्टांतों में जो जीवन की चलती फिरती बातें हैं उनमें से उदाहरण लेते हैं. Fig tree was quite common, and everybody knew about fig tree and also its different qualities. और क्योंकि उस समय में और वहाँ पर अंजीर के वृक्ष बहुत होते थे इसलिए सब लोग समझ गए कि इसको क्यों इस्तेमाल किया गया क्योंकि इसमें बहुत सी बातें हैं जो हमें शिक्षा देती हैं. But in order to understand both of these parables, पर इनको समझने के लिए we must go into the context in which Jesus was sharing these parables. तो हमें उस संदर्भ में जाने की जरूरत है जिस समय में प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं. The teaching is about the end times. ये शिक्षा है अंतिम दिनों की. The teaching is about the return of Jesus Christ to this earth. और ये शिक्षा है प्रभु यीशु मसीह की इस पृथ्वी पर दोबारा आगमन की. And these parables were occasioned, or this teaching actually was occasioned by what the disciples themselves were considering in those days. और ये शिक्षा उस बात बारे में थी जो उसके शिष्य समझने की कोशिश कर रहे थे. In chapter 13, verses 1 and 2, और मरकुस 13 उसके पहली और दूसरी आयत में as Jesus came out of the temple, जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर से बाहर निकले, one of his disciples said to him, "Look, teacher, what wonderful stones and what wonderful buildings." और जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर से बाहर निकल रहे थे तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु देख कैसा विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है. So Jesus was regular at the temple. और प्रभु यीशु मसीह नियमित रूप से उस मंदिर में जाते He थे was often accompanied by his disciples. और ज्यादातर समय में वो अपने चेले उनके साथ होते थे. And the disciples were fascinated by this temple building.
और जो चेले थे वो इस मंदिर की भव्य इमारत को देख के काफी खुश होते थे, And I don't blame them. और मैं उनको ब्लेम नहीं It करता। was indeed the majestic building, the majestic temple that you could ever imagine. और ये बहुत ही सुंदर मंदिर था और ये बहुत ही भव्य था। King Solomon in his glory had built that. और राजा सुलेमान ने इस मंदिर को बनाया था। It had everything that you could imagine. उसमें हर एक कुछ ऐसी चीजें थी जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। It was one of the most beautiful buildings in that part of the world. और पृथ्वी के दुनिया के उस हिस्से में वो सबसे भव्य इमारत थी। So his disciples seemed to have noticed that Jesus is not giving attention to this temple, this place of worship. और उसके शिष्य जो थे वो इस बात को देख रहे थे, गौर कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह इस इमारत पर, इस बिल्डिंग पर ज्यादा गौर नहीं करते। Rather, Jesus seems to be always talking about the kingdom of God, the kingdom of God, the kingdom of God. बल्कि इस इमारत के बजाय प्रभु यीशु मसीह जो है हमेशा परमेश्वर के राज्य की ही बात करते थे। So they wanted to point his attention to the religion, the organized religion, the system that had been in place, everything that was going according to the system. और जो शिष्य थे वो प्रभु यीशु मसीह का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे इस इमारत पर, इस धर्म पर, इस ट्रेडिशन पर। So Jesus says to them in verse 2 of chapter 13, इसलिए प्रभु यीशु मसीह 13 अध्याय की दूसरी आयत में शिष्यों से कहते हैं, do you see these great buildings? क्या तुम ये बड़े-बड़े भवन देखते हो? Now listen to this sentence. अब ये सुनो, There will not be left here one stone upon another that will not be thrown down. यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। Now that's a harsh saying. और ये बड़ा कठिन शब्द है। It was huge for any Jewish ear to listen these words about their most majestic temple. और ये उन लोगों के लिए बड़ी कठिन बात थी समझना, क्योंकि ये इमारत जो थी बहुत ही भव्य थी। That was the center of their worship. और ये उनकी आराधना का केंद्र था। That was the center of their life actually. और देखा जाए तो ये उनके जीवन का केंद्र था। That was the center of their religion. Without temple they could not imagine Judaism. और यहूदी धर्म के अनुसार ये उनके जीवन का, उनके धर्म का केंद्र था। And now about that temple Jesus says that it will be demolished. और अब इस इमारत के प्रति, इस मंदिर के प्रति प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये ढा दिया And जाएगा। these words are not coming from enemy of Israel. और ये किसी इस्राएल के दुश्मन के मुंह से नहीं These निकला। are not coming from the colonizers, the Romans who were ruling Israel at that moment. और ये शब्द रोमी लोगों के द्वारा भी नहीं निकल रहे जो उस समय उनके ऊपर राज्य करते थे। Rather, they were coming from the mouth of a rabbi, a teacher that they respected. बल्कि ये शब्द तो एक रब्बी के मुंह से निकल रहा है जिनकी वो बहुत आदर करते थे। They were coming from the mouth of a Messiah that they have believed and followed. और ये तो मसीहा के मुंह से निकल रहा है जिसके वो पीछे चलते आए हैं। Therefore, they were puzzled. इसलिए अब वो बेचैन हो गए। And therefore, they immediately asked Jesus और इसलिए तुरंत उन्होंने यीशु से पूछा। a two-pronged question, the question that had two questions within it. दो सवाल जो इस सवाल के भीतर हैं। And what was the question? और सवाल क्या है? Tell us, when हमें- will these things be? And what will be the sign when all these things that you are talking about will be accomplished? हमें ये बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा? In order to answer these questions, और इन सवालों का जवाब देने के लिए Jesus goes on teaching about the end times और यीशु अंतिम दिनों के लिए शिक्षा देते रहे and finally concludes his teaching और फिर वो अपनी शिक्षा को यूं खत्म करते हैं by giving those parables of the fig tree and the doorkeepers. और इसलिए वो ये दो दृष्टांत अपने शिष्यों को देते हैं, अंजीर के वृक्ष का और द्वारपाल का। Now Jesus is portraying in this whole chapter और इस पूरे अध्याय में प्रभु यीशु बता रहे हैं different signs of the close of the age. और पूरे जो समय का जो अंत है, जो खत्म होना है,
उसके चिन्ह बता रहे हैं। Notice that आप ध्यान दें, about the return of Jesus Christ, यीशु के वापस आने के about विषय the में, end of this age, इस जीवन के अंत में, and about the inauguration of the kingdom of God or the millennial rule, और प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के राज्य के स्थापन और उसके राज्य करने के विषय में, there is no one specific sign. और वहाँ कोई एक विशेष चिन्ह नहीं है। But these are different signs that you and I will be able to notice before the return of Jesus Christ. लेकिन कई फर्क चिन्ह होंगे जो हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले। So Jesus tells them what would be the signs. इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि वो चिन्ह कौन से हैं। But more than the signs, पर उन चिन्ह से ज्यादा Jesus wants them to know how they should live if they see the signs. लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखाना चाहते हैं कि उन्हें कैसे जीवन बिताना है जब वो इन चिन्ह को होते देखें। And these signs will be at least in 3 phases. और ये जो चिन्ह है ये 3 हिस्सों में होंगे। According to chapter 13 of the book of Mark, मरकुस रचित सुसमाचार के 13 अध्याय के in the अनुसार first phase, पहले चरण में you will see आप देखेंगे the false messiahs will come, झूठे मसीहा आएंगे, as is mentioned in chapter 13 and verse 5 and 6. और ये पहला चरण पाया जाता है मरकुस 13 उसकी 5 और 6। They will come in my name and say, I am he, and they will lead many astray. और यीशु ने उनसे कहा बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। In the first phase, पहले चरण में the other sign will be that of world upheaval. और जो दूसरा है वो दुनिया का उथल पुथल होना। All that we have seen and we have been used to will be changed. और अभी तक जो भी हम देखते आए हैं और हमने देखा है वो सब बदल जाएगा। The world will be in a turmoil. और पूरी दुनिया जो है बड़े एक असमंजस में होगी। Also, this will be a time of deception. और ये ऐसा समय भी होगा जहाँ लोग धोखा खाएंगे। Many people will be deceived. बहुत से लोग धोखा खा जाएंगे। Many who think of themselves as wise and knowledgeable will be deceived. और बहुत से लोग जो अपने आप को ज्ञानी और बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं वो भी धोखा खाएंगे। And also there will be calamities in the human sphere, in the world that we live in. और बहुत सी तोड़ फोड़ वाली बातें होंगी जो इस दुनिया को उथल पुथल करेंगी। For example, verse 7 and 8 says, जैसे 7 और 8 आयत में लिखा है, when you hear of wars and rumors of war, do not be alarmed. This must take place, but the end is not yet. जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। For nation will rise against nation. क्योंकि जाति पर जाति, There will be earthquakes और वहाँ भूकंप होंगे in many places. बहुत सी जगहों में, There will be also famines. और वहाँ अकाल भी पड़ेंगे। But these are but the beginning of the birth pains. परंतु ये तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। The birth is yet away. और जो आरंभ होना है वो अभी थोड़ा सा दूर है। And then also there will be preaching of the gospel to all nations amid persecution. और सताव के बीच में बहुत सारा वचन का बढ़ोतरी होगी। Not everything will be negative. हर एक सब कुछ जो है नकारात्मक नहीं होगा। Jesus also wants us to know, प्रभु यीशु मसीह हमको पहचानना चाहते हैं। when you see the gospel is being preached to the nations that have not heard his name before, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये जब तुम परमेश्वर के सुसमाचार को सारे राज्यों में सुनता हुआ देखोगे जिन्होंने नहीं सुना, that is a sign of the coming of the kingdom. तो वो एक चिन्ह है परमेश्वर के राज्य के आने का। And when there is an increase in persecution, और जब सताव की बढ़ोतरी होगी, and when there is an increase of the preaching of the gospel in the midst of persecution, और जब परमेश्वर के सुसमाचार का जब प्रचार ज्यादा होगा सताव के बीच में, that is a positive sign that the return of the Lord Jesus Christ is near. तो ये एक चिन्ह होगा सकारात्मक कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द है। Hallelujah. हालेलुया। And in the second phase of these signs, और जो दूसरा चरण है इन चिन्हों का, you would see आप देखेंगे in the same chapter of 13, 13 अध्याय में, there is a command to flee. तो एक आदेश है भागने का। Jesus is telling when some of these signs happen, maybe it is a time for you to go to a safe place.
और प्रभु यीशु मसीह ऐसा बताना चाह रहे हैं कि जब आप ऐसा देखें तो ये आपके लिए एक चिन्ह है कि आप एक सुरक्षित जगह पे जाएं। It's also going to be a time of tribulation. और ये एक सताव का समय भी होगा। The tribulation will happen before the coming of the Lord Jesus Christ. Jesus is very clear in this passage. और ये क्लेश का होना जरूरी है और प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल स्पष्ट रीति से हमको बता रहे हैं। And Jesus also says, और यीशु ने ये भी कहा he actually repeats, there will be false messiahs. और फिर दोबारा दोहराते हैं प्रभु यीशु मसीह कहकर कि झूठे मसीहा भी होंगे। Many will come in my name, बहुत से मेरे नाम से आएंगे and they will claim to be Jesus Christ. और वो अपने आप को यीशु मसीह कहेंगे। Verse 21 says, in fact, 21 आयत में लिखा है, and then if anyone says to you, look, here is the Christ, look, there he is, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वहाँ है, do not believe it. तो प्रतीति ना करना, For false Christs क्योंकि झूठे मसीह and false prophets और झूठे भविष्यवक्ता will arise and perform even signs and wonders to lead astray, if possible, the elect. ये उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। I see in the last 20 years or so in my Christian journey और मेरे मसीह यात्रा में मैंने ये देखा है that I have never seen before, जो मैंने पहले कभी नहीं and देखा probably you have also noticed. और आपने भी ये देखा होगा। So many people talking about signs and wonders and miracles and healings and all these kinds of things. आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग अद्भुत काम चिन्ह और इन अंतिम चिन्हों के बारे में बात कर रहे And हैं millions of people following them. और बहुत से लोग उनके पीछे हो रहे हैं This is actually predicted by Jesus Christ. और इसके लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह And दिया that is one of the signs of the return of Jesus Christ to this earth. और ये एक उनमें से एक चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन But का। when you notice these signs and wonders and healings and crusades, पर जब आप इन बातों को होता हुआ देखें, क्रूसेड को, चिन्ह चमत्कारों को, remember, not all of them can be from Christ. तो आप याद रखें ये सब मसीह की तरफ से नहीं है Because many false messiahs and many false Christs and many false prophets and many false teachers and many false miracle workers will rise up in the end of the days. क्योंकि वचन में लिखा है अंतिम दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, झूठे सेवक खड़े होंगे, To the extent that यहाँ तक they will lead astray even the elect, even those who are knowledgeable, even those who are genuine followers of Jesus Christ may fall prey to these false messiahs. और ये जो झूठे भविष्यवक्ता हैं वो इतने ज्यादा प्रभाव देंगे इनके ऊपर कि जो चुने हुए लोग हैं और वास्तव में यीशु के चेले हैं वो भी इनके शिकार हो जाएंगे। But then there is one more phase परंतु एक और चरण है before the real coming of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले, That phase is in the third phase, और ये जो तीसरा चरण है the coming of the Son of Man. In the third phase, he will literally descend and come back to the earth as he has promised. और तीसरा चरण जो है उसमें मनुष्य का बेटा प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। What will be the sign that he had come? उसका चिन्ह क्या होगा कि वो आ गया? There will be cosmic disorders signaling his return on clouds of heaven. पर उन दिनों में बहुत से आसमान में हमें बदलाव दिखाई देंगे। Verse 24 and 25 say, 24-25 में ये लिखा है, but in those days, after that tribulation, very clear, Jesus says, after that tribulation, और प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कह रहे हैं कि उन दिनों में उस क्लेश के बाद the sun will be darkened and the moon will not give its light, सूरज अंधेरा हो जाएगा, चांद प्रकाश ना देगा, and the stars will be falling from heaven, and the powers in the heaven will be shaken. और आकाश के तारागण गिरने लगेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई Now जाएंगी। these cosmic disorders, और ये जो आसमान में हम फर्क to देखेंगे, be honest with you, I don't know very clearly what do they mean और मुझे नहीं मालूम इसका अर्थ क्या है and what will happen. कि क्या होगा, But this much is sure, पर ये बिल्कुल श्योर है that the coming of the Lord Jesus Christ will be at a cosmic level.
कि प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है वो आसमान में होगा। That means he will not be hidden. इसका मतलब ये है कि वो छुपाया Like you छुपाया नहीं can जाएगा। see the sun, moon, and the stars from any corner of this universe. और जिस प्रकार से सूरज, चांद और तारागण हम कहीं पे भी पृथ्वी पर से देख सकते You हैं। don't have to proclaim the sun has risen. You don't have to proclaim it's the big moon or whatever is the full moon day or full moon night. और हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी कि देखो सूरज निकल आया है या अभी नया चांद है। You don't have to be secretive about it. Oh, I have seen the full moon. No. Everyone on the face of the earth at every given time can see these cosmic signs. और आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने नया चांद देखा, ऐसा नहीं है, लेकिन हर एक जन पृथ्वी का ये सूरज, चांद और तारागण को देख सकता है। Therefore, when the Lord Jesus Christ, the Son of Man, finally comes back, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य का बेटा है, जब वो वापस हमारे बीच में it will आएगा, be like the cosmic signs. तो ये ऐसा होगा जैसे आसमान में हम उसको देख रहे It हैं। will not be a secret. और ये जो है रहस्यमय नहीं होगा। It will not be revealed only to certain people. और ये केवल कुछ ही लोगों को दिखाई नहीं It देगा। will not be revealed only to the followers of Jesus Christ or Christians. और ये केवल उन्हीं लोगों को नहीं दिखाई देगा जो ईसाई हैं या प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। But he will be visible to everyone. The parousia, the return of Jesus Christ, will be visible to everyone, whether you care for it or you do not care for it. प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन पृथ्वी पर हरेक को दिखाई देगा, चाहे वो उसको जानता हो, चाहे नहीं जानता हो, चाहे उसको वो ग्रहण करे, चाहे वो तिरस्कार करे। But then Jesus says something very important. लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह बहुत ही मुख्य बात Remember, करते हैं। these signs of the return of Jesus Christ does not equal the return of Christ himself. और ये जो चिन्ह चमत्कार है, ये प्रभु यीशु मसीह के केवल प्रभु यीशु मसीह के आगमन का नहीं है। When for example the temple in Jerusalem that Jesus talked about was finally destroyed in AD 70. और जब यरूशलेम का मंदिर ढा दिया गया, Mark was writing his gospel after the destruction of the temple. और मरकुस ने इस सुसमाचार को मंदिर के खत्म ढा जाने के बाद लिखा। He wants them to understand वो चाहता है कि ये शिष्य समझ लें that if anyone says to you, look, there is Jesus Christ, now because the temple has been destroyed and Jesus taught that, look, here is Jesus Christ, look, there is Jesus Christ, let's follow him. Do not believe it. Mark wants to make it very clear to them. और मरकुस में हमने पढ़ा कि अभी बताया गया था कि वो पत्थर पर पत्थर ना रहेगा, लेकिन वो तब भी उनको याद दिलाते हैं अब कि यदि तुमसे कोई कहे देखो मसीह यहाँ है वहाँ है, तो प्रतीति ना करना। Even in the first century after the death of Jesus Christ in about 70 AD, 75 AD, प्रथम शताब्दी में भी there were false messiahs. उस समय भी झूठे मसीहा थे। There were people who were claiming to be Christ. उस समय भी लोग अपने आप को मसीहा बता रहे थे। But Jesus taught them परंतु यीशु ने शिक्षा दी that these things must precede before his coming. कि ये सब चीजों का होना अवश्य है प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले। Not one particular sign, केवल एक विशेष चिन्ह नहीं, like the destruction of the temple जैसे मंदिर का ढा जाना or the increase in persecution, या सताव का बढ़ना, but all of these signs in different stages must be fulfilled before the Son of Man finally returns to this earth. परंतु ये जो तीनों चरण अभी हमने देखे, इनका होना जरूरी है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन देख पाएं। And that's why Mark says in 21, don't believe them, don't go after them. इसलिए मरकुस कहते हैं 21 आयत में कि यदि कोई ऐसा झूठा भरमाए तो उनकी प्रतीति ना करना। And unfortunately, और unfortunately these false messiahs and false teachings did not end in the first century or in any century at all. और ये सब बातें तभी नहीं खत्म हो गई प्रथम शताब्दी में। In our own period, in our own time, in the 21st century, और हमारे समय में 21वीं शताब्दी में also there are people who are proclaiming that Jesus Christ has already returned. और हमारी शताब्दी में भी कई लोग इस बात को बोल रहे हैं कि यीशु तो आ चुके। For example, in China there is a very dangerous cult these days. और देखा जाए तो चाइना में एक कल्ट है बहुत ही It's खतरनाक, called the Eastern Lightning, जिसको कहते हैं ईस्टर्न लाइटनिंग, or it also is known by the name the Church of the Almighty God.
और उस कलीसिया को चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड भी बोला It's जाता a है powerful church, और ये बहुत ही पावरफुल कलीसिया है rather a cult. और ये एक कल्ट है And they believe और ये विश्वास करते हैं that Jesus Christ has already returned और ये विश्वास करते हैं कि यीशु तो आ चुके हैं in the form of a woman और एक महिला के रूप में in China. चीन में And she is living there and she is leading many people astray, millions of followers. और ये जो महिला है जिसको झूठा यीशु करके सब बखान कर रहे हैं वो कई लोगों को भरमा रही है The Christ of the Gospels, they say, or the Christ of the last days has already appeared in China. और उनका कहना है कि जो मसीहा है अंतिम दिनों का वो आ चुका है चीन में And they say every other church who does not believe it is in false teaching. और वो कहते हैं कि जितने लोग इस पर विश्वास नहीं करते वो झूठी शिक्षा देते हैं So if you don't believe it, if I don't believe that Christ has already returned in China through a woman, और यदि मैं और आप इस बात पर विश्वास नहीं करते कि एक महिला जो यीशु के रूप में चीन देश में the आई है church of the Almighty God believes that God will judge me and you. तो उनका जो कलीसिया है वो ये विश्वास करती है कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा And because it's a cult, और क्योंकि ये एक कल्ट है they have a lot of money. उनके पास बहुत पैसा है They are particularly active in social media and online these days. और इन दिनों में सोशल मीडिया में और ऑनलाइन में काफी वो व्यस्त हैं I'm surprised at the amount of money they are pouring in India, for example, going only to the Christians and Facebook and Instagram and online and if everything they are trying. और वो सब कुछ कोशिश कर रहे हैं और मैं इसमें आश्चर्यचकित होता हूँ कि कितना पैसा वो डाल रहे हैं सोशल मीडिया के For लिए example, let me tell you my own experience. मैं अपना स्वयं का एक अनुभव बताता हूँ I went once on their website मैं एक बार उनके वेबसाइट पे गया and within minutes और कुछ ही क्षणों में a pop-up appeared, a chat pop-up appears and somebody wanted to chat with me and asking me questions and wanted to give me more information about their church. और जैसे ही मैं उस वेबसाइट पे गया तुरंत एक चैट का पॉपअप हुआ और मुझसे सवाल करने लगा कि मुझसे पूछने लगा मेरे पास कोई सवाल है And it's not a robot chat, और ये कोई मशीन वाला चैट नहीं है a real person, because if you could ask some specific questions, they would reply to them. और ये वास्तविक में लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं या सवालों का जवाब दे रहे हैं And so when I asked about this, specifically about the return of Jesus Christ in the form of a woman in China, और खास तौर से जब मैंने प्रभु यीशु मसीह का आगमन के विषय में पूछा जो ये स्त्री के रूप में बताया गया चीन देश में the person behind the screen said, well, you have to understand our church and our beliefs before I can answer you those particular questions. तो जो मेरे जवाब दे रहे थे वो कहने लगे आपको हमारी जो विश्वास है उसको समझना पड़ेगा इससे पहले कि हम जवाब What दें I mean to say, और मैं जो बताना चाह रहा it हूँ did not end in the first century, but in the 21st century also there are many people like them who are leading the elect astray. और ये भरमाने वाली बातें केवल पहली शताब्दी में नहीं थी लेकिन 21वीं शताब्दी में भी है जब लोग जो चुने हुए लोग हैं यीशु के शिष्य हैं वो इस जगह से भरमाए जा रहे हैं Therefore, इसलिए Jesus came up with these parables इसलिए प्रभु यीशु मसीह इन दृष्टांतों के विषय में to बताते हैं teach his वो disciples. शिक्षा देना चाहते हैं For example, in the first parable of the chapter 13 of the book of Mark, और उदाहरण के रूप में 13 अध्याय में in verses 28 to 31, और 28 से 31 आयत में Jesus told them that this is about a fig tree. और प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि ये जो है अंजीर के पेड़ के वृक्ष में है We have to learn from this fig tree. और हमको इस अंजीर के वृक्ष से सीखना है Verse 28, from the fig tree, learn this lesson for your life. और अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो अपने जीवन के So लिए what does the fig tree teach us? और अंजीर का पेड़ हमें क्या शिक्षा देता That whenever it is budding, कि जब भी उसकी डाली कोमल होती है you know, तुम जानते हो if you are observant, यदि तुम देखने वाले हो if you are experienced, और यदि तुम अनुभव वाले हो you would know तो तुम जानोगे that the budding fig tree means that it is spring and the summer is at hand. और जब ये डाली कोमल हो जाती है तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है Yeah, the summer is coming. और आपको मालूम है कि गर्मी आने It वाली is है not yet.
अभी आई तो नहीं। As soon as we see the budding fig trees. जब भी हम कोमल होता हुआ देखते हैं अंजीर के वृक्ष को। Now in Palestine, those who studied the geography and the biology in Palestine, और फलस्तीन देश में यदि आपने विज्ञान को पढ़ा होगा, in the winter it completely sheds its leaves. और जाड़ों में ये अपने सारे पत्तों को उतार देता है। We have the beautiful fall season these days, and if you were to drive around the city or outside, you will be amazed how quickly the tree leaves are changing. और यदि आप इन दिनों में आप शहर में अगर आप गाड़ी से घूमेंगे तो आप देखेंगे कि कितने पतझड़ को आप उसमें देख In a पाएंगे। couple of weeks, many of them will shed their leaves. और कुछ ही हफ्तों में ज्यादातर पेड़ में से पत्तियां चली जाएंगी। But the fig tree was distinguished in Palestine because it would shed its leaves only in the winter. और जो अंजीर का वृक्ष है उसकी पत्तियां केवल जाड़ों में गिरती हैं। So when it starts to bud in the spring, that is the earliest sign of the spring season. और ग्रीष्म काल का ये सबसे पहला चिन्ह होता है जब उसमें कोपल दिखाई देती है। So you cannot say that the summer is here, आप ये नहीं कह सकते कि हाँ गर्मी आ गई, but as soon as you see the budding of the fig trees, पर जैसे ही आप कोपल आते हुए देखते हैं अंजीर के वृक्ष में, you can be certain that the winter is over and the spring is here. तो आप इस बात से निश्चित हो जाएंगे कि जाड़ा खत्म हो गया, ग्रीष्म काल आ And if गई। the spring is here, और यदि ग्रीष्म काल यहाँ है summer is not far behind. तो गर्मी भी दूर नहीं। It in fact is at the door, if you read this parable. तो ये इस प्रकार से जैसे ये दरवाजे पे भी है। Verse 29 says, 29 आयत में लिखा है, so let's read from 28. From the fig tree learn its lesson. And what is the lesson? और अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, और क्या सीखो? As soon as its branches become tender and puts out its leaves, you know that summer is near. जब उसकी डाली कोमल हो जाती, पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। So also when you see these things taking place, इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो, which are the things? और ये कौन सी बातें हैं? The things that he described earlier in this chapter. और वो बातें जो उसने हमें इस अध्याय में सिखाई। These signs in different stages, if you see them taking place, और इन चिन्हों को जो अलग-अलग चरण में तुम होते हुए देखते हो, it means Christ is at the very gates, as verse 29 says. 29 आयत में लिखा है कि ये ऐसा चिन्ह है कि यीशु जो है द्वार पे खड़ा है। So Jesus is not yet here. यीशु अभी आए नहीं, Jesus may not be coming yet, और यीशु हो सकता अभी ना अभी आए, but his coming is not too far. पर उसका आना दूर नहीं। It's imminent. It can happen any time, as though he is at the very gates. और उसका आना आवश्यक है और जल्दी आना है, ऐसे जैसे वो द्वार पे ही है। So the signs that Jesus described earlier, इसलिए जो चिन्ह यीशु ने हमें पहले बताए, they are not yet in themselves the end times, और ये जो चिन्ह है जी अपने आप में अंतिम दिन नहीं है, but they point to the fact that Christ is coming. पर ये हमारे ध्यान को उस जगह ले जाते हैं, उस तरह आकर्षित करते हैं कि यीशु आएंगे। Therefore, what should you do? Should you make a timetable and chart and try to explain and predict to people when exactly he will show up at the door? तो क्या हमें ये करने की जरूरत है कि चार्ट बनाए और इस बात की कल्पना करें कि प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे? No, my dear friends. नहीं मेरे मित्रों, Because that is the budding time. क्योंकि ये जो है ये खोपल निकलने का It is समय है, not yet the time for the return of Jesus Christ. और ये अभी समय नहीं यीशु के वापस आने का। But what should you do then? परंतु हमें क्या करना है? You should prepare yourself. हमें तैयार करना है अपने आप को। As we prepare now for the winter, we know the fall is here, and soon the white stuff will be around us everywhere. और हमको मालूम है कि अभी फॉल चल रहा है और अभी बहुत जल्दी बर्फ पड़ने वाली है। Take your jackets out and maybe put them in the sun or dry clean or do whatever. और अब तैयारी करने के लिए अपनी जैकेट्स निकाल लें और उनको तैयार करके रखें। Winterize your vehicles. और जो आपकी गाड़ियां हैं उसका भी आप तैयारी करें। And if you are in Alberta, और यदि आप अल्बर्टा में हैं better buy those winter tires. तो विंटर टायर्स भी So you खरीदें, prepare yourself for the white stuff. क्योंकि आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं बर्फ के लिए। And now,
और अब when you see those signs, और अब आप जब इन चिन्हों को देखते हैं you better be observant तो आप ध्यान भी करते रहें as the followers of Christ. यीशु के शिष्य होने के नाते। Prepare your hearts and your lives to receive the Messiah who is at the very gates. और अपने आप को तैयार करें उस मसीहा को और प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करने के लिए जो अभी द्वार पे है। In the second parable, और दूसरे दृष्टांत में Jesus says in verse 34 to 37, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 34 आयत में, it is like a man going on a journey. ये उस तरह से जैसे मनुष्य परदेश जाते समय When he leaves home जब वो घर छोड़ता है and puts his servants in charge, और वो अपने दासों को अधिकार देता है each with his work, हर एक के काम के अनुसार, and commands the doorkeeper और द्वारपाल को कहता है to stay awake. कि जागते रहो। Therefore, stay awake. That's the teaching. और शिक्षा ये है इसलिए जागते रहो। Verse 35. 34 आयत, 25, Because you do not know क्योंकि तुम नहीं जानते when the master of the house will come in the evening or at midnight or when the rooster crows or in the morning, lest he come suddenly and find you asleep. And what I say to you, I say to all, stay awake. इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मूर्ख के बांध देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। See, when Jesus also calls us, जब प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाते हैं like he did his servants in this parable, जैसे उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया इस दृष्टांत he में, made them in charge. वो उन्होंने उनको जिम्मेदारी दी। That means in the original, he gave them authority. और मूल भाषा में उनको अधिकार दिया, He gave them power. उनको शक्ति दी। They could do the work that he has called them to do. वो ऐसा काम कर सकते जिसके लिए काम के लिए उनको बुलाया गया And है। because they are in charge, और क्योंकि अब वो अधिकार में है because they have power and authority, और क्योंकि उनके पास शक्ति सामर्थ अधिकार है they must keep awake. तो उनको जागते रहना है। But also they must work while they wait. और जब वो इंतजार करते हैं उनको काम भी They करना है। cannot become lazy. तो वो बहुत ज्यादा लेजी नहीं हो He सकते। called his servants वो अपने दो सेवकों को in बुलाता verse है 34, 34 आयत में, and it says he put his servants in charge or in authority or in power. और वो क्या उसमें लिखा है, ये उस मनुष्य की दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए, अपने दासों को अधिकार दे, And he gave them work to do. और उसने उसको काम दिया। Friends, when we are awaiting the return of the Messiah, मेरे मित्रों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे हैं, Jesus wants us to be encouraged प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम उत्साहित that हों, we must be in charge. We must exercise the power and the authority with which he has left us. तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उस अधिकार को काम में लगाएं जिसके साथ हम उसने भेजा We है। are no ordinary people. हम साधारण लोग नहीं We हैं। are in charge, appointed by Hallelujah. Jesus Christ himself. हालेलुया। हमको परमेश्वर ने अधिकार दिया है स्वयं, We have been given a mission. और हमको एक सेवा दी गई है, We have been entrusted with the mission of Jesus Christ on this earth. और हमें अधिकार और सेवा दी गई है प्रभु यीशु मसीह की सेवा में सहभागी होने And के when लिए। he gave the Holy Spirit, और फिर उसने पवित्र आत्मा दिया, to each one he has blessed with a spiritual gift. और प्रत्येक को उसने आत्मिक ज्ञान से, आत्मिक वरदान से भर दिया। Therefore, we must exercise that spiritual gift. इसलिए हमको वो आत्मिक वरदान मिले, हमें उनको काम में We लाना must है। be involved in the work that each one of us has received from the Messiah. और जो मसीहा के द्वारा हमें सेवा दी गई है, हमें उसमें लग जाना है। Not only should be exercising our power, our authority, और ना केवल हम अपने अधिकार को, अपनी सामर्थ को इस्तेमाल करना but है, it should be exercised in service to this world where God has kept us. तो हमको उसमें एक सेवा के रूप में इस दुनिया में रखा है ताकि हम उस काम में लग जाएं। So many tasks need to be completed before the return of Jesus. बहुत से काम का होना आवश्यक है
प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले। The concern today is, और जो चिंता की बात है वो ये है, and it should be your concern ये आपकी भी कंसर्न होनी and my चाहिए, और concern, मेरी भी कंसर्न am होनी I चाहिए। involved in the work that God has assigned me and entrusted me? क्या मैं उस काम में लगा हूँ जो मेरे मसीहा ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है? Am I preparing this world and its people enough to receive the Messiah? और क्या हम लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वो उस मसीहा को ग्रहण करें? Or when Jesus returns, या जब यीशु वापस आते will हैं, he find us as doorkeepers who had the in charge, who had the power and authority, but they were not involved in work and they were found to be sleeping? और प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा वापस आएंगे तो क्या वो हमें ऐसा पाएंगे द्वारपाल के रूप में कि हम काम में भी नहीं हैं और हम सो रहे हैं? And then he says, और फिर वो कहते हैं, take heed, ध्यान करो, be cautious जागृत रहो, how you live your life. तुम जीवन कैसे बिताते You हो? are appointed as doorkeepers. तुमको द्वारपाल के रूप में रखा You and है। I, as the followers of Jesus Christ, मैं और आप जो यीशु के पीछे चलते the हैं, church of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया is the conscience keeper of this world. वो इस दुनिया का रखवाला है। When this world goes astray, जब ये दुनिया भटक जाती when है, people leave God, जब लोग यीशु को, परमेश्वर को छोड़ देते you हैं, and I are the conscience keeper of this world, my dear friends. तो हमें और आपको परमेश्वर ने एक कॉन्शियस रखवाले के रूप में We रखा है। cannot become and follow the world, हम दुनिया के पीछे नहीं लग सकते, but we should be able to live such a life that others might follow Christ through us. हमारा जीवन इस प्रकार का हो जाना चाहिए कि हमें देखकर लोग यीशु के पीछे हो लें। So take heed about that. मेरे मित्रों, आप इस बात का ध्यान करें। And also Jesus says in this parable, और यीशु ये भी कहते हैं इस दृष्टांत be में, watchful, ध्यान करते रहो, always be observant, जागृत रहो and be ready. और तैयार रहो, Because Jesus Christ is at the door, क्योंकि यीशु मसीह द्वार पर है, because his return is imminent. उसका आना आवश्यक है। So how should we live? तो हमें कैसे जीना है? Let's conclude. आइए इस बात को हम खत्म First of करेंगे। all, पहली बात, do not believe those who predict Christ's return. और उन लोगों की आप का विश्वास न करें जो हमेशा यीशु के आने की बातों को प्रेडिक्ट करते Do हैं। not believe if anyone says to you Christ is returning on such and such date or such and such year or such and such hour. और कभी आप उन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना जो किसी प्रकार से गणना करते हैं कि यीशु मसीह इस दिन, इस घंटे में, इस जगह पे आएंगे। Shun them. उनको बिल्कुल हटा दें। Do not waste your time in preparing charts and preparing timetables of the return of Jesus Christ. और इन बातों को गंभीरता से लें, दूसरी बातों में ना लग जाएं यीशु के आगमन के लिए। But while we wait, पर तुझे हम इंतजार करते let's हैं, be observant, vigilant, and watchful as Christ would have us. तो हम जागृत रहें, चिंता करते रहें और बहुत ज्यादा अपने आप को तैयार करें। The Bible provides no basis for preparing eschatological charts or the return of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह हमें, परमेश्वर का वचन हमें किसी प्रकार से किसी विशेष दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन का नहीं बताता। But the Bible lays emphasis on being vigilant. लेकिन परमेश्वर का वचन, बाइबल जो है हमें बताती है कि हमें जागृत रहना है। We should not be led astray by people in the Eastern Lightning or any other cult anywhere it can, or by some American prophets who spend all their lifetime calculating the return of Jesus Christ. हमें भटक नहीं जाना है ऐसे लोगों के बीच में पीछे चलते हुए जो अलग अलग कल्ट्स में या किसी प्रकार से झूठी नबूवत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। But while we wait, परंतु जब हम इंतजार करते this हैं, time इस समय should be prepared in preparation हमारा समय जो है तैयारी में लगना of our चाहिए lives हमारे जीवन के लिए and others who may not know this Messiah. और उन लोगों के लिए भी जो इस मसीहा को नहीं It जानते। is a time of hope. और ये एक समय है आशा का, We should be filled with hope और हमें जो है आशा से भर जाना and है lead others to hope. और दूसरों को भी आकर्षित करना है इस आशा के As प्रति। Luke says in his Gospel, chapter 21 and verse 18, और जैसे लूका कहता है 21 अध्याय और 18 आयत में, when these things begin to take जब place, ये बातें होने लगे the signs that we just read about और जो ये हमने चिन्ह भी पढ़े थे, begin to take place, जब ये बातें होने लगे look up and raise your heads. तो अपने मुंह को उठा लेना, Don't be distressed. परेशान मत होना Don't be depressed. और दुखी भी मत होना Don't be sad.
और अपने आप को बिल्कुल चिंतित मत करना, but be joyful. परंतु आनंदित होना, Raise your heads. अपने चेहरे को उठाना। And because your redemption is drawing near. Amen. क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। Hallelujah. हालेलुया। This is the good news that Jesus was proclaiming, my dear friends. मेरे मित्रों, ये खुशखबरी थी जो प्रभु यीशु मसीह लोगों को बता रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। That Jesus Christ is coming. कि यीशु वापस आ रहे हैं। His coming is imminent. उसका आना आवश्यक है। He is right at the door. वो द्वार पे ही है। Let us prepare ourselves in this world to receive the Messiah. और हम तैयार हो जाएं अपने लिए और इस दुनिया के लिए इस मसीहा को ग्रहण करने के लिए। God bless you through these words. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। Let's close in prayer. आइए प्रार्थना के द्वारा हम खत्म करें।